तो आज हम लारावेल में डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 11 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अपडेट रियल टाइम चैट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हमें रियल टाइम चैट्स डिलीट करनी है, वैसे ही आज हम रियल टाइम चैट्स को अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल टाइम का तो मतलब आपको पता ही होगा, लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ये यूजर है और यहाँ पर इसने लॉगिन किया हुआ है, चैट्स ओपन है। यहाँ पर क्या होगा, एक एडिट का आइकन आएगा, एक पॉपअप होगा जिसमें आपका मैसेज होगा, या तो उसे अपडेट करना चाहता है कर सकता है, वरना क्लोज करके डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। और रियल टाइम का आपको मतलब पता होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, तो जो लाइक राहुल यूजर है, तो राहुल की तरफ भी वो अपडेट हो जाएगा रियल टाइम। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जो है व्यू का सेटअप कर लेते हैं। तो आपको रिसोर्सेज के अंदर एंड व्यूज के अंदर एंड आपको बेसिकली डैशबोर्ड के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में डिलीट का मॉडल बनाया था, तो सेम मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे आता हूँ मैं, नीचे नीचे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस मॉडल को ही। और यहाँ पर मैं अपडेट मॉडल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपडेट चैट मॉडल। अब इसका जो आईडी है वो मैं रख लूंगा लाइक अपडेट चैट मॉडल। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं रख लेता हूँ अपडेट चैट या एडिट चैट कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट हो रही है ना चैट, इसलिए अब यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं फॉर्म का, अपडेट चैट फॉर्म। और इसमें जो हिडन वैल्यू जाएगी वो बेसिकली आपकी आईडी जाएगी, और यहाँ पर जो आईडी का नेम हम देंगे अपडेट चैट आईडी। ठीक है, या आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। एंड देन यहाँ से हम ये हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये चाहिए नहीं। एक और हमारा इनपुट होगा जिसमें क्या होगा, बेसिकली टेक्स्ट होगा जिसमें यूजर का मैसेज होगा। लाइक वो जैसे ही एडिट पर क्लिक करेगा, वो जो यहाँ पर मैसेज था जिस पर वो एडिट कर रहा है, वो सेम मैसेज उसके अंदर अवेलेबल रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं लाइक मैसेज मैसेज एंड देन इसकी बेसिकली क्लास देते हैं जिससे कि थोड़ा कूल लगे, बेसिकली फॉर्म कंट्रोल। एंड यहाँ पर इसमें हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर लिख देते हैं एंटर मैसेज मैसेज। एंड यहाँ पर बेसिकली ये रिक्वायर्ड रहने वाला है क्योंकि ये रिक्वायर्ड तो रहना ही वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी हम इसको दे देते हैं लाइक अपडेट मैसेज करके। ठीक है, अपडेट मैसेज करके मैंने आईडी दिया। आईडी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसमें वैल्यू इसकी सेट करानी होगी। एंड यहाँ पर जो है आपका बेसिकली डिलीट बटन नहीं रहने वाला है, यहाँ पर आपका रहेगा अपडेट बटन। तो डिलीट की मीनिंग मिस्टेक हो गई थी लास्ट लेक्चर में, तो ध्यान से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रखेंगे प्राइमरी। और ये आपका बन चुका है बेसिकली मॉडल। ठीक है, मॉडल रेडी है अब आपका। अब ये मॉडल आपका कब कॉल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने डिलीट आइकन लगाया, वैसे ही हमें एडिट का आइकन लगाना होगा। तो हम चलते हैं अपने बेसिकली जेएस के अंदर। तो पब्लिक जेएस एंड देन आपकी कस्टम डॉट जेएस। जहां पर हमने डिलीट आइकन लगाए थे वहीं पर हमें क्या करना है, अपना एडिट आइकन भी लगाना। तो मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ये सेव चैट, जहां पर आपकी सेव होती है चैट, मतलब न्यू चैट आपकी जब ट्रिगर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जो आइकन रखने वाले हैं लाइक वो रहेगा हमारा एफ एडिट करके। ठीक है, ऐसे एडिट करके रहेगा। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आईडी तो जाएगी जाएगी, आईडी हमें स्टोर करानी है। एंड साथ में हम क्या करेंगे, डेटा मैसेज भी रख लेते हैं क्योंकि हमें यूजर को मैसेज भी शो कराना होगा जो करंट मैसेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा एमएसजी करके एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, और जिसमें क्या होगा, बेसिकली यूजर का मैसेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग मैं इसमें रखूंगा, तो कनकैटिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एट्रीब्यूट है डेटा मैसेज, जिसमें से हम मैसेज निकालेंगे। और एंड देन यहाँ पर जो हमारा मॉडल कॉल होगा वो होगा हमारा यहाँ पर अपडेट चैट मॉडल। ठीक है, अपडेट चैट मॉडल। ठीक है, तो मैं इस लाइन को जो है कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको पता होना चाहिए, ये तो अभी मैंने किया है एक जगह पर जहाँ पर हमारी न्यू चैट जो है सेव होती है। ठीक है, ये बेसिकली करंट यूजर के पास है। एंड देन तब हमें चलते हैं लोड चैट्स के पास। तो लोड चैट्स ये रहा। ठीक है, लोड चैट्स में हमें यहाँ पर हमने ट्रेस का तो डाल ही रखा था, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडिट का भी। ठीक है, तो मैंने एडिट का डाल दिया, सेम यहाँ पर चीज रहेगा, बट जो है हमें कुछ इस तरीके से आईडी और मैसेज जो है यहाँ पर स्टोर कराना होगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सबसे पहले चैट्स आईडी। एंड यहाँ पर ये जो रहेगा बेसिकली आपका मैसेज रहेगा, तो यहाँ से आईडी को हटा करके हम मैसेज कर देते हैं। तो अभी ये प्रॉपर है। ठीक है, एक बार हम चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये हमारा प्रॉपर चल रहा है नहीं। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो एडिट का आइकन आ रहा है। एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से लिखता हूँ हाय राहुल और टुडे। ठीक है, मैं इसे सेंड करता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली स्टार्टिंग में टाइम लगता है, हाँ चलो चल रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे हो एडिट आइकन भी आ पा रहा है, ठीक है। और इसके क्लिक पर जो है हमारा मॉडल भी ओपन हो रहा है जिसमें हमारा अभी कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। अभी हम कराएंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा एडिट आइकन को हम कलर सेट कर देते हैं, लाइक CSS में जा करके थोड़ा हम देख लेते हैं, मतलब जैसे हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, .fa edit नाम का एक हमारा आइकन है जिसको हम क्या करेंगे, बेसिकली कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। ब्लू ही होता है बेसिकली, ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो अभी जो है इसका कलर जो है ब्लू आएगा, लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हाँ तो यहाँ पर ब्लू आइकन आ रहा है, ठीक है। अब हमें मॉडल के साथ जैसे क्लिक हो रहा है यहाँ पर आईडी एंड मैसेज जो है शो कराना होगा यूजर को, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लोज एंड देन यहाँ पर आते हैं, सॉरी यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद लाइक मैं नीचे बेसिकली ये किसका है, चल रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कहीं हमने कमेंट बनाई हुई होगी, डिलीट का हमने जैसे किया हुआ था वैसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं, लाइक डिलीट चैट मैसेज लेसन किया हुआ है। यहाँ पर मैं नीचे कमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली अपडेट चैट मैसेजेस का कोड होगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमें वैल्यू सेट करनी होगी, ठीक है। तो $document डॉट एंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो आपका FA trace एंड FA edit है वो हमारा HTML से रेंडर हो रहा है, इसलिए हमें डॉक्यूमेंट ऑन लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन एंड देन जब उस पर क्लिक होगा, किस पर क्लिक होगा, आपके .fa edit पर, ठीक है। FA edit पर जब क्लिक होगा तो आपका एक फंक्शन ट्रिगर होगा जो कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन ट्रिगर होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, हमने दो एट्रीब्यूट इस पर सेट कर रखे हैं, एक तो है आपका डेटा आईडी, एक है आपका डेटा मैसेज, जिसको हमें इनके अंदर सेट कराना है, इनके अंदर, ठीक है। अपडेट चैट आईडी एंड आपके उसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट चैट आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, $हैज अपडेट चैट आईडी डॉट वेल, ठीक है। वेल में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिकली करंट है, मैं डायरेक्ट इसमें रख रहा हूँ, कोई वेरिएबल मैंने नहीं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो $this.attr डेटा आईडी को निकाल लो, इसके डेटा आईडी को निकाल लो और इसमें सेट कर दो आपके अपडेट चैट आईडी में, ठीक है। सेम थिंग मैं मैसेज के साथ करने वाला हूँ। यहाँ पर जो हमारे मैसेज की आईडी रहने वाली है वो है हमारे अपडेट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपडेट मैसेज रख रहा हूँ एंड यहाँ पर आपका अपडेट मैसेज आएगा और यहाँ पर आपका डेटा MSG करके जो हमने एट्रीब्यूट बनाया हुआ है वो आएगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, चैट्स लोड हो रही हैं एंड देन मैं लाइक हाय राहुल कैसे हो, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये वही मैसेज उठा रहा है जो आप जिस पर क्लिक करोगे। लाइक गुड पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका गुड आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी बेसिकली आईडी भी स्टोर हो ही रही है, ठीक है। वो आपको इंस्पेक्ट करके देखने को मिल जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हिडन में आपको आईडी दिखाई देगी, ठीक है। जो भी आप करंट रखोगे, लाइक अभी 36 थी, अभी यहाँ पर जो है चेंज नहीं हो रही क्या, हाँ चेंज हो रही है, 12 आ रही है, ठीक है। एंड देन लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपकी 14 हो चुकी है, मतलब आपका परफेक्ट चल रहा है। अब हमें करना है क्या, बेसिकली हमें इस फॉर्म को सबमिट कराना होगा जो भी हमारा अपडेट मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म का कुछ आईडी रखा हुआ है, लाइक यहाँ पर जाओगे तो आपको ये आईडी मिलेगी, ठीक है, अपडेट चैट फॉर्म। एंड देन यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, तो डॉलर एंड हैज अपडेट चैट फॉर्म डॉट सबमिट होगा। जब आपको पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देना होगा जिससे कि आपका पेज रिफ्रेश ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइक ई वेरिएबल बना लिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं हम, जिससे कि फॉर्म सबमिशन होने से रुकेगा आपका। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है। लाइक देखिए यहाँ पर मैं फॉर्म को सीरियलाइज करके भी डेटा भेज सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर देखिए आईडी एंड मैसेज की नीड पड़ेगी। जैसे ही लाइक मेरा जो है एजाक्स के द्वारा ट्रू सक्सेस आएगा तो मेरे को आईडी एंड मैसेज की नीड पड़ेगी, मैं अपनी साइड अपडेट कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरिएबल्स ऑलरेडी बना के रखता हूँ। लाइक एक होगा मेरा आईडी, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ, इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जैसे ही उस पर क्लिक हुआ है इनमें वैल्यू सेट हुई। अब वैल्यू सेट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनके अंदर वैल्यू जो होगी वो हमारे इस वेरिएबल में आ चुकी है, ठीक है। सेम थिंग हम यहाँ पर करेंगे अपडेट मैसेज के साथ। जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर यूजर ने चाहे वो अपडेट किया हो या नहीं किया हो, वो हमारे पास मैसेज यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। MSG करके हम बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें एजेक्स सेट करानी होगी, $.ajax। अभी देखिए हमने राउट वगैरह सेटअप नहीं किया है, राउट हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर URL जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे लाइक अपडेट चैट करके, ठीक है।
और इसका जो टाइप रहेगा वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। टाइप हमारा पोस्ट रहेगा। अब आप बोलोगे CSRF टोकन तो पास नहीं किया है, तो CSRF टोकन के लिए हमारा एजाक्स हेडर सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है। जो लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है, वरना मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर आईडी एंड आईडी में मैं क्या करूंगा, आईडी पास कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं मैसेज नाम की रख लेता हूँ। मैसेज फुल मेरी की रहेगी और जिसमें मैं MSG पास कर दूंगा। सक्सेस रहेगा हमारा सक्सेस कॉलन फंक्शन। अब देखिए सक्सेस होने पर लाइक आपका ट्रू होगा या फॉल्स वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आप क्या करवाओगे। बट मैं जो यहाँ पर कराने वाला हूँ ट्रू एंड फॉल्स करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिकली रेस्पॉन्स में एक हमारा की होगा वहां से जो हम सक्सेस भेजेंगे, ठीक है। हालांकि अभी हम क्रिएट करेंगे, तो अगर वो सक्सेस ट्रू होगा तो हमारा ये चलेगा इफ कंडीशन, वरना हमारा एक ब्लॉक चल जाएगा, सॉरी अलर्ट हम लोड करा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ मैसेज होगा एरर मैसेज, वो कि हम थ्रो करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका सक्सेस हो जाता है तब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक मान के चलो मेरा ये जो था वो अपडेट हो जाता है, तो सबसे पहले मैं अपने मॉडल को जो है क्लोज करा दूंगा, ठीक है। मॉडल को मतलब हाइड करा दूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल की आईडी ले लेते हैं। मॉडल की आईडी इज अपडेट चैट मॉडल एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट चैट मॉडल को हाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट मॉडल एंड सिंपल हाइड। ये मेरा अपडेट मॉडल हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा मैसेज था लाइक मान के चलिए जैसे मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया, तो ये जो मेरा लाइक मैंने ये जो है ना राहुल कैसे हो इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये जो मैसेज यहाँ पर लाइक मैंने समथिंग जो भी अपडेट करना चाह किया और मैं अपडेट करके इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपडेट करके क्लिक करूंगा मेरा मॉडल हो जाएगा क्लोज, तुरंत की तुरंत यहाँ पर मैसेज भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको जांच कर पाएंगे कि कैसे हमें अपडेट करना है। तो देख पा रहे हो इसके ऊपर आईडी चलती आ रही है, जो कि हमने देखा है कि हम कैसे सेट करते आ रहे हैं डायनेमिकली, ठीक है। लाइक चैट आईडी एंड देन हाइफन चैट करके इसका कुछ आईडी रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर H5 के अंदर स्पैन के अंदर हमें इस टेक्स्ट को अपडेट करना होगा, साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो आपका एडिट बटन लगा हुआ है इसके अंदर जो डेटा MSG है इसके अंदर भी हमें मैसेज को अपडेट करना होगा, वरना हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अभी हमने राउट वगैरह तो क्रिएट नहीं किया है, मैं कोड पहले ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हैश एंड देन जो आपका आईडी रहेगा आईडी, और उसके साथ आपको पता है हाइफन चैट चल रहा है हमारा, ठीक है। डॉट फाइंड करेंगे हम स्पैन को, ठीक है। यहाँ पर देख पाओगे ये स्पैन है, स्पैन के अंदर हम जो है टेक्स्ट को अपडेट करेंगे। तो फाइंड करेंगे हम स्पैन को कि इस आईडी के अंदर स्पैन को फाइंड करे और उसका जो टेक्स्ट है वो कर दे जो हमारा अभी करंट मैसेज है, लाइक ये वाला मैसेज जो है ना ये वाला, इसलिए मैं यहाँ पर पास कर रहा था। इसलिए मैंने फॉर्म को सीरियलाइज नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी नीड पड़ेगी, तो हम फॉर्म भी सीरियलाइज करें और यहाँ पर ऐसे भी लिखें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को अपडेट कर दिया। सेम थिंग मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। अब ये जो है मेरे को FA एडिट के अंदर जाना होगा। FA एडिट जो क्लास है उसको उसके एट्रीब्यूट को मेरे को अपडेट करना होगा। ये जो हाय राहुल कैसे हो, इधर भी तो मेरे को मैसेज को अपडेट करना होगा, वरना ऐसा नहीं करूंगा तो ये जो है हमेशा क्या करेगा, ये जो हमारा चल रहा है ना ये वाला, ये हमेशा ओल्ड मैसेज को जो है यहाँ पर पॉपअप मॉडल के अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी मैसेज अपडेट करने की नीड है। तो सिंपल है कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, FA चैट के अंदर जाऊंगा एंड मैं फाइंड करूंगा, क्या फाइंड करूंगा, डॉट FA एडिट, ठीक है। हम एक क्लास को फाइंड करें डॉट FA एडिट को एंड देन उसके एट्रीब्यूट को डॉट attr के बेसिकली एट्रीब्यूट में हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एट्रीब्यूट में होगा आपका एक तो मैसेज जो कि हमारा ये मैसेज है, ठीक है, बट उसका कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि हमें बताना होगा, जो कि आपका डेटा MSG, ये लाइक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी आपका रेस्पॉन्स सक्सेस ट्रू आएगा तो हम क्या करेंगे, मॉडल को क्लोज कर देंगे, टेक्स्ट अपडेट कर देंगे अपने साइड पर और अपना एट्रीब्यूट भी अपडेट कर देंगे, जिससे कि वो हमेशा न्यू अपडेटेड टेक्स्ट जो है हमारे मॉडल में लॉन्च करे, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है गैस कि हमें यहाँ पर राउटिंग क्रिएट करनी है, राउटिंग ऑन इस पर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, राउट्स आपका आता है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट वाले को ही यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अपडेट चैट एंड देन अब यहाँ पर हम मेथड कॉल कराएंगे अपडेट चैट, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका राउट रहने वाला है वो अपडेट चैट रहने वाला है। अभी हमने ये मेथड बनाया नहीं है और हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, HTTP कंट्रोलर एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर आने के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं, लाइक डिलीट चैट मॉडल को ही मैं यहाँ पर डिलीट चैट फंक्शन को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो।
और यहाँ से इस मैसेज को मैं सॉरी नेम को कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका जो मैं फंक्शन का नेम रहेगा वो अपडेट चैट रहेगा। रिक्वेस्ट आपकी आएगी जिसमें आपका आईडी एंड मैसेज होगा। अभी यहाँ पर हमें इवेंट अभी हम कर देते हैं इसको कमेंट, ठीक है, अभी हमें इसकी नीड नहीं है, अभी हम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं चैट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें चैट अपडेट करनी है तो यहाँ पर हाँ आपका डिलीट नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका आएगा अपडेट। अपडेट के अंदर आपका बेसिकली एक एरे होगा जिसमें हम मैसेज को अपडेट करेंगे। मैसेज की है जो कि आपके डेटाबेस में आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी मैसेज की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम हो रहा है लोड लेने में, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये मैसेज है ना कि इसको हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम मैसेज कहाँ से आ रहा है, बेसिकली हमारे डॉलर रिक्वेस्ट के पास से एक मैसेज नाम की आ रही है जो कि अभी हम दिखा देते हैं कि हमने ये पास की हुई है मैसेज, ठीक है। आईडी ये रही, मैसेज ये रहा जो कि हमारे रिक्वेस्ट के पास आया। आईडी तो हमने यहाँ पर डाल दी कि वेयर वो आईडी अपडेट करो जो कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं, एंड उसका मैसेज क्या रहेगा जो कि ये हमारा न्यू मैसेज रहा है, ठीक है। तो ये तो बात कर दी मैंने अपडेट करने की, ठीक है। तो अभी क्या है, ये बेसिकली रियल टाइम अपडेशन नहीं वर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक इवेंट फायर करना होगा। फायर करने के बाद हमें इवेंट को डेटा प्रोवाइड करना होगा कि ये जो डेटा है इसको ब्रॉडकास्ट कर दो, जिससे कि जो हमारा डिस्टेंस यूजर है जिसके साथ मेरी चैट हो रही है उसके साइड भी जो है अपडेट हो जाए मैसेज, ठीक है। तो उसके लिए हमें इवेंट क्रिएट करना होगा। तो इवेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इवेंट बनाने जा रहा हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन इवेंट एंड देन इवेंट नेम इज लाइक मैंने यहाँ पर रखना हूँ मैसेज डिलीटेड की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैसेज अपडेटेड, ठीक है। मैसेज अपडेटेड इवेंट रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरा अपडेटेड इवेंट जो है क्रिएट हो चुका है। लाइक मैं यहाँ पर जो है इसका जो नेम था ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को नीड पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है अनकमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी कमेंट रहने देता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो मैंने इवेंट क्रिएट किया और मैं इवेंट के पास चलता हूँ अपने मैसेज अपडेटेड इवेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले ये जो ब्रॉडकास्ट नाम का इंटरफेस है इसको मेरे को इम्प्लीमेंट्स करना होगा। इम्प्लीमेंट्स किया मैंने यहाँ पर। अब देखिए मेरे को जो है चैट आएगी प्रॉपर एक, ठीक है, कि मेरी ये चैट अपडेट हुई है तो इसको ब्रॉडकास्ट कर दो जिससे कि दूसरी साइड भी अपडेट हो जाए। तो लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर डेटा करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में हम डॉलर डेटा ले रहे होंगे जो कि बेसिकली एक चैट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट होगा सिंपल, लाइक जैसा कि उसमें आईडी होगी, लाइक ये इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। आईडी सेंडर आईडी रिसीवर आईडी मैसेज एंड क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा डॉलर दिस, और यहाँ पर आपका आता है डेटा इक्वल टू हमने डॉलर डेटा डाल दिया, ठीक है। जो भी हमारा चैट का डेटा होगा वो हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ये हमारा ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है किस चैनल पर, ये हमारा चैनल जो रहेगा लाइक वो हम रख लेते हैं कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल में मैं रख लेता हूँ इसका मैसेज अपडेटेड, ठीक है। लाइक मैसेज अपडेटेड, ठीक है, मैंने ये मैसेज रख लिया है। एंड यहाँ पर देखिए ये तो आपका इवेंट सक्सेसफुली बन चुका है और आपका डेटा भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, बट उससे पहले हमें channels.php के पास चलना होगा। तो राउट्स के अंदर channels.php एंड देन मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी पेस्ट किया एंड देन मैसेज अपडेटेड जो चैनल था उसको हमें बताना होगा कि ये हमारा चैनल है, इसको रजिस्टर करो एंड देन ऑथेंटिकेट करो कि यूजर लॉगिन है या नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर प्राइवेट चैनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैंने यूजर को रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरा चैनल यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, इसको कर देता हूँ क्लोज। इवेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए अपने कंट्रोलर के टॉप पर और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर जो हमारा इवेंट नेम है, इवेंट नेम इज मैसेज अपडेटेड इवेंट, इसको मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट डाल देता हूँ कि ये हमारा इवेंट है, इसको हमें ब्रॉडकास्ट करवाना है इस चैनल पर, मतलब इसके इस इवेंट का यूज करके, ठीक है। क्या ब्रॉडकास्ट कराना है हमें अपनी चैट को, ठीक है, जो अभी करंट अपडेट हुई है। तो देखिए जो चैट अभी अपडेट हुई है तो उसको हमें गेट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं चैट नाम का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे चैट कॉलन वेयर, और वेयर में हम क्या करेंगे लाइक यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। सॉरी फर्स्ट एक मेथड होता है, आई होप आपको पता होगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ये जो हमारी ये इसलिए हमारा आईडी लगा हुआ है ना, सेम इसी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैसेज अपडेट हुआ उसी आईडी के बेस पर और उसी आईडी से हमने चैट को निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो चैट आई है वो हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे अपने इवेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा इवेंट नेम इज यहाँ से मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, मैसेज अपडेटेड इवेंट है
तो हम मैसेज अपडेटेड इवेंट के साथ जो है इसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, किसको, अपनी इस चैट को, ठीक है, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड डेटा होगा इस चैट के अंदर। तो यहाँ से मैंने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है, अब ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, लाइक मैं web.php को क्लोज करता हूँ और यूजर कंट्रोलर को भी चाहो तो क्लोज कर सकते हो। फिलहाल में अभी हम चल रहे हैं custom.js के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, लाइक यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एक बार मैं जरूर करूंगा कि होता है या नहीं, मतलब अपडेशन होता है या नहीं, ये बेसिकली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो PHP आर्टिजन सर्व, लाइक अब मैं आता हूँ अपने चैट्स के पास, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, पेज को क्लोज करता हूँ, अगेन अपनी चैट्स को लोड करवाता हूँ यहाँ पर। अभी लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर, लाइक हाय राहुल कैसे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए 2-3। तो मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लगाए, मेरा क्या ये क्या हुआ, इसलिए फॉर्म सबमिट हो गया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम हुई है। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार लाइक कंसोल पर जाना होगा चेक करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। लाइक हाय, नहीं सॉरी, मैं इसी को करता हूँ और यहाँ से फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, इसको हमें रोकना होगा, तो रोकना होगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है इसलिए सबमिट होने से नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर लगाना होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर नहीं लगाया क्या, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, नीचे ही आ जाता हूँ और इसी के अंदर लगा लेते हैं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि कमेंट जो हमारी फ्लो चल रहा है उसी का हम फ्लो चलाते रहें। एंड मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है मैं चेक करने की कगार पर हूँ, तो ये आई थिंक अब तो बेस्ट चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक इसको हटाता हूँ, मैं डैशबोर्ड पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एंड चैट्स लोड होंगी। अभी सॉरी रिफ्रेश हो गया था अगेन, तो यहाँ पर चैट्स लोड होंगी, चैट्स लोड हुई। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क, चलो अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ अब यही चल रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन मार्क अपडेट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का इशू था, ठीक है, जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा था, तो हमारी एजेक्स वगैरह काम नहीं कर पाती, मतलब jQuery। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, लाइक मैं क्वेश्चन मार्क एड हो चुके हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ, हाय राहुल कैसे हो समथिंग, लाइक मैंने लिखा कैसे हो, सही हो या नहीं हो, ठीक है, सही हो या नहीं हो, ठीक है। मैंने इस तरीके से मैसेज डाल दिया, अपडेट करता हूँ, अपडेट किया। यहाँ पर जो है मेरी साइड पर जो है अपडेट हो रहा है, बट ये रियल टाइम अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि मेरा जो मैसेज था, जो मेरा यहाँ पर आया मैसेज अपडेट हुआ और ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है। अब ब्रॉडकास्ट जो हो चुका है उसको मेरे को यहाँ पर जो है कैच करना होगा, ठीक है, कैच करना होगा अपने custom.js के अंदर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैसे हमें कैच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर इको का यूज करना होगा, ठीक है, इको डॉट प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पर हमें अपना चैनल नेम प्रोवाइड करना होगा एंड देन चैनल नेम इज मैसेज अपडेटेड। तो यहाँ पर हमने एज अ स्ट्रिंग ये पास कर दिया, डॉट लेसन करेंगे हम, डॉट लेसन एंड देन लेसन किस पर हमें करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रॉडकास्ट एज तो पास किया नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका इवेंट का नेम पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इवेंट का नेम डायरेक्ट पास कर दिया। इसके पास क्या होगा, डेटा होगा। डेटा क्या होगा, इसलिए आपका जो भी चैट ब्रॉडकास्ट हुई होगी, यहाँ से जो भी चैट ब्रॉडकास्ट हुई वो आपके कंस्ट्रक्टर में गई और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर जब कॉल हुआ उसने क्या किया, ये डेटा के अंदर डेटा असाइन कर दिया। तो हमारे लिए ये डेटा जो है पब्लिकली एक्सेसिबल हो चुका है जब यूजर लॉगिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा नाम की एक की रख लेते हैं जिसमें हम फैक्टर मेथड बना रहे हैं। अभी लाइक मैं चेक भी करा देता हूँ, अगर चेक कराना चाहूँ तो आपको, लाइक चलो मैं चेक ही नहीं कराता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है अपडेट ही करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ना, ये इसको हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट डाल देता हूँ कि क्या होना चाहिए। देखिए जो आपकी आईडी कहाँ से आएगी आपको, यहाँ से जो है ना डेटा। एक बार मैं ना कंसोल करके देखता हूँ कि क्या मतलब डेटा मिल रहा है, जैसे कि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटा किया एंड देन कंसोल इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है बेसिकली पेज, हो चुका है रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ एंड लाइक मैं इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैसेज को, जो कैसे हो था, ठीक है। यहाँ देखिएगा कंसोल पर मेरे अपडेट करता हूँ, अपडेट हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये डेटा आ रहा है, मतलब डेटा के अंदर डेटा नाम की एक की है जिसके अंदर मेरे को डेटा मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर अपडेटेड मैसेज है जो कि ब्रॉडकास्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंसोल को मैं मारता हूँ गोली एंड देन यहाँ पर आता हूँ
तो यहाँ पर आपको करना होगा डेटा के अंदर आपको मिलेगा data.data.id, ठीक है। तो ये हमारा होगा data.data.id एंड यहाँ पर आपका data.data.id एंड देन डेटा के अंदर मैसेज होगा, ठीक है, data.data.message, ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर कर दूंगा, बट अभी आपको एक प्रॉब्लम होने वाली होगी, चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन रिफ्रेश करने वाला हूँ और देखिए अभी यहाँ पर मैं जो है 2 यूजर्स को लॉगिन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ, 127 लॉगिन पर चलते हैं, जिसमें मैं राहुल को लॉगिन करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राहुल के साथ ही चैट कर रहा हूँ, अभी लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर संदीप ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आ चुका है और यहाँ पर जो है ये राहुल को भी ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने हाय राहुल टुडे भेजा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब लाइक मान के चलिए यहाँ पर मैं हाय राहुल टुडे थोड़ा मैसेज तो है अनवांटेड लग रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने लिखा हाय राहुल आज कैसे हो, समथिंग ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अपडेट करता हूँ, अपडेट हो रहा है मेरी साइड जो है, अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पर देखोगे हाय राहुल आज कैसे हो, ठीक है, अपडेट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब इशू क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी ये अपडेट हो रहा है, लाइक मान के चलिए मैंने एक न्यू मैसेज डाला तब उसको अपडेट करता हूँ, लाइक, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, डिलीट किया, ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है, ये यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं एक न्यू मैसेज डाल रहा हूँ, हाय राहुल आज का क्या प्लान है, ठीक है, मैंने ये डाला और यहाँ से गया, यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। बट गाइज अगर मैं यहाँ से अब चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या अपडेट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने, जैसे कि पता चले हाँ ये मेरी साइड अपडेट हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या लोचा है, ये देखिए बेसिकली लोचा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जो है ये जो है एक न्यू चैट आई थी, जो कि अभी देखिए दोनों जो है एक साथ लॉगिन थे और दोनों ने अपना इंटरफेस ओपन कर रखा है, और ये वाली जो चैट थी वो करंट चैट आई है, ठीक है। लोडेड चैट नहीं है, मतलब ओल्ड चैट नहीं थी जो कि लोड होकर के आई हो, ये हमने न्यू मैसेज डाला था और ये अपडेट नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे ना, आप ऊपर जाओ, यहाँ पर जो आपने बेसिकली ब्रॉडकास्ट किया होगा एक ओल्ड चैट डेटा लोड किया होगा, यहाँ पर टॉप पर आओ, टॉप पर यहाँ पर बेसिकली कहाँ है, यहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी, ब्रॉडकास्ट मैसेज, हाँ ये वाला गेट चैट मैसेज जियो है ना, ये वाला। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्पैन नहीं लगाया हुआ, और बाकियों में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पैन को फाइंड कर रहे हैं, लाइक ये वाला स्पैन है ना, ये वाला स्पैन, ये हम फाइंड कर रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर ये सारा काम कर रहे हैं। बेसिकली ये तो लगाने की नीड ही नहीं थी, हमें बेसिकली मैसेज अपडेट करना था, क्योंकि उसके पास तो बेसिकली होगा ही नहीं। ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बेसिकली इन्हीं के पास एट्रीब्यूट है ना, तो इसलिए मैंने वो लाइन हटा दी एट्रीब्यूट वाली। यहाँ पर जो है हम स्पैन को फाइंड कर रहे हैं, हालांकि हमें स्पैन लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये आ चुका है नीड तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पैन लगा देता हूँ, स्पैन लगा देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं स्पैन को क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि अब जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इश्यूज थे जो कि मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। लाइक मैं दोनों जगह अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो दोनों जगह मैं अगेन चैट करूंगा, लाइक यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ, लोड हुई चैट्स, ठीक है, यहाँ पर हुई। लाइक अब मान के चलिए मैं इसी चैट को अगेन अपडेट करता हूँ, लाइक मैंने क्वेश्चन मार्क हटा दिए, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया समथिंग प्लान रख दिया, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चन मार्क हटा दिए। यहाँ पर तो देखिए मैसेज अपडेट हो रहा है, वहां पर भी मेरा मैसेज अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब हम न्यू चैट के साथ जो है करते हैं, लाइक यहाँ पर ये डालता है न्यू मैसेज, ठीक है, लाइक कुछ प्लान नहीं, ठीक है, और ये इसे डालता है। अब देखिए अभी जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारे इस चैट को अपडेट होने के हो रही थी, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो ये चैट आ चुकी है, ठीक है। अब जो हमारा अभी इशू जो था अभी हमने किया था वो ये था कि जो हमने करंट चैट की हुई है वो हमारा एडिट होकर के अपडेट नहीं होगी दूसरी साइड, बट अब होनी चाहिए, लाइक कुछ प्लान नहीं है भाई, मैंने ये कर दिया, मैंने अपडेट करता हूँ और यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर तुरंत की तुरंत जो है अपडेट हो चुका है दूसरी साइड भी, ठीक है। तो अब जो है चैट जो है रियल टाइम अपडेट हो पा रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आई होप आप भी अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि ये कैसे रियल टाइम चैट अपडेशन लगाया है हमने, ठीक है। इवेंट का काम था ब्रॉडकास्ट करने का और हमने सारा कुछ कर दिया प्लान, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या हमें ग्रुप चैट मैसेजिंग करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ ग्रुप के अंदर चैट कर पाए, लाइक मान के चलो
यहाँ पर अभी 2 बंदे चैट कर सकते हैं, लाइक मैं इसके साथ कर सकता हूँ या इसके साथ कर सकता हूँ, मतलब 2 हैं। अब मैं क्या करूँ, किसी ग्रुप पर क्लिक करूँ और वहाँ पर जितने भी यूजर्स एडेड हैं मैं उन सभी के साथ चैट कर पाऊँ, उनकी प्रोफाइल आ जाए, उनका मैसेज का डेट वगैरह आ जाए कि कब ये मैसेज आया, तो हम ये सब काम कर पाएँ। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है हम बनाएँ, मतलब प्लानिंग करें। तो थैंक यू।